देखिए हम एक नए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दिया है किसी आयत की परिमिति 40 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पहले हम आपको एक इस प्रश्न का मतलब समझाते हैं, फिर इसका हल हम आपको कराते हैं। देखिए क्या दिया था, किसी आयत की परिमिति 40 सेंटीमीटर। आयत मीन्स इधर आई, देखिए आयत मीन्स आई मीन रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, ये देखिए गलत बन गया। रेक्टेंगल होता है जो ये आमने सामने वाली भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। आई मीन ये भुजा इसके बराबर हो गई, ये भुजा इसके बराबर हो गई, ये आपका हो गया आयत या रेक्टेंगल। तो इसका परिमिति मतलब परिमाप, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से चलते हुए यहाँ से घूमते हुए ये चारों तरफ, ये इसका परिमाप हो गया। अगर ये क्षेत्रफल पूछता तो क्षेत्रफल इसके अंदर का हो गया। तो ये हो गया रेक्टेंगल का परिमाप कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। परिमाप मतलब समझ गए। देखिए ये इस कोने से लेके ऐसे आते हुए यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा आपका हो गया परिमाप। या देखिए यहाँ दिया है ना परिमिति 4 सेंटीमीटर है, तो वही मैं बोल रहा हूँ आयत की। और फिर देखिए आयत की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, मतलब मान लीजिए आयत की लंबाई, ये लंबाई रही 2, तो क्या दिया है प्रश्न में, लंबाई चौड़ाई की दोगुनी से 2 अधिक है। मान लीजिए चौड़ाई ये हो गई 1, तो ये दोगुनी से 2 अधिक है, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू इसकी दोगुनी से 2 अधिक है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा, दोगुनी तो ये है प्लस 2 और अधिक है। ठीक, इसकी लंबाई से, लंबाई हमने 2 मान लिया, चौड़ाई से दोगुनी, दोगुनी का मतलब 2 का गुणा होता है, दोगुनी हो गई, से 2 अधिक है और 2 अधिक है, प्लस 2 जोड़ देंगे तो ये आपका इक्वेशन ये बनेगा। ठीक है, चलिए हम इसको हल, आप प्रश्न समझ चुके हैं। देखिए अब हल करें। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में आयत रेक्टेंगल की बात हुई है, 2 शर्त दिया है। देखिए पहली शर्त है आयत की परिमिति या परिमाप 40 सेंटीमीटर, जो कि हमने बताया, और दूसरी शर्त है आयत की लंबाई उसके चौड़ाई की दोगुनी से 2 सेंटीमीटर अधिक, अर्थात ये रही दोनों शर्तें। इसी आधार पर प्रश्न को हम हल करेंगे। हमने आपको प्रश्न समझा दिया कि आयत की लंबाई हमने 2 माना है, तो उसकी चौड़ाई 1 मान लीजिए, दोगुनी मतलब 2 से गुणा कर दीजिए, से और 2 अधिक है तो उसमें प्लस 2 जोड़ दीजिए, तो उसका इक्वेशन बन जाएगा। शर्त के हिसाब से हम आपको हल करते हैं। ये देखिए आपका ये रहा आयत। हमने बोला ना कि आमने सामने की भुजा आपस में, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये रेक्टेंगल होगा आयत। ठीक, अब देखिए हम मान लेते हैं कि आयत की लंबाई तथा उसकी चौड़ाई, लंबाई कितनी यक्स और चौड़ाई वाई, हमें लंबाई और चौड़ाई ही निकालना है, तो हमने लंबाई को कितना माना यक्स और वाई को चौड़ाई मान लिया। पहली शर्त के अनुसार आयत का परिमाप बराबर कितना दिया, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए यहीं पे बोल देता आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, अर्थात लंबाई इंटू चौड़ाई, बट परिमाप पूछा है पर बस यही रहेगा, बस इसमें 2 का गुणा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आयत का परिमाप हो जाएगा, और बस लंबाई गुणे चौड़ाई रहता तो आयत का क्षेत्रफल हो जाता। तो हमने बोला आयत का क्षेत्रफल मतलब इसके अंदर वाला, आयत का परिमाप मतलब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये परिमाप हो गया, इसके अंदर का क्षेत्रफल हो गया। तो क्षेत्रफल का गुणा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और परिमाप को देखा तो इसमें 2 का गुणा हो जाएगा। देखिए हमने यही फार्मूला लगाया है। तो आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर दिया था, फार्मूला लगाया था 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई हमने यक्स माना था, तो लंबाई की जगह यक्स, और चौड़ाई को वाई माना था, तो वाई, चौड़ाई की जगह वाई, तो ये बन जाएगा 40 इक्वल टू 2 कोष्टक में x प्लस वाई। अब इसको हल करेंगे तो ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड के रूप में, फिर क्या बचेगा x प्लस वाई बचेगा। अब इसको काट देंगे 2 से तो 20 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 इक्वल टू x प्लस वाई। ये इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये बचा ना, 2 से इसको काटेंगे तो 20 हो जाएगा और x प्लस वाई हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा इसको। अब इसको समीकरण मान लेते हैं। समीकरण मानने के बाद ये पहली शर्त के अनुसार पहला समीकरण बना है, और दूसरी शर्त क्या बोला, आयत की लंबाई इक्वल टू आयत की लंबाई क्या दिया है, देखिए दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त कहाँ गई, ये देखिए दूसरी शर्त है आयत की लंबाई उसके चौड़ाई की दोगुनी से 2 अधिक है। तो आयत की लंबाई हमने यक्स माना है, यक्स बराबर चौड़ाई से, तो चौड़ाई हमने क्या माना था वाई, चौड़ाई के दोगुनी, तो वाई चौड़ाई माना था, इसका दोगुना मतलब 2 का गुणा कर दिया तो 2y हो गया, से 2 अधिक प्लस 2 जोड़ दिया, ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया।
दूसरा इक्वेशन बन गया। अब देखिए इक्वेशन दोनों हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए दूसरा पहला इक्वेशन बना था x प्लस वाई इक्वल टू 20 और दूसरा बना था x माइनस 2y इक्वल टू, ये बना था x इक्वल टू 2i प्लस 2। ठीक, तो हमने 2 को एक साइड कर दिया, ये जो 2i है इसको इधर ला दिया, तो x तो प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यही हमने लिखा है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये हम इस तरह बना लिए दोनों इक्वेशन को। इसको हम हल करेंगे। आप किसी भी विधि से द्वारा समीकरण को हल कर सकते हैं। बहुत विधि है, क्रेमर विधि, पद्धति, कोई भी पद्धति से आप बस समीकरण को हल करके बस हमें x और y का मान चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख के y का मान निकाल लेंगे। उसके बाद y का फिर से समीकरण 1 में रख देंगे मान। इस तरह हमें x तथा y का मान मिल जाएगा। अर्थात देखिए हम देखें समीकरण 1 से, देखिए x इक्वल टू, देखिए यक्स, ये यक्स है, यक्स का मान हम बोले थे निकालेंगे, तो वाई को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा यक्स इक्वल टू 20 माइनस वाई। यहाँ से देखिए यक्स इक्वल टू, ये वाई इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यक्स इक्वल टू क्या बचेगा 20 माइनस वाई। ये देखिए ये बचा, यहाँ से हमें यक्स की वैल्यू मिली, बस स्वतंत्र नहीं मिली है। इसी यक्स की वैल्यू को हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 हमारा क्या था, यक्स माइनस 2y इक्वल टू 2। तो यक्स की जगह हमने क्या रख दिया 20 माइनस वाई, यक्स की जगह 20 माइनस वाई रख दिया। -2 पहले से ही है इक्वल टू 2, इसको हल करेंगे तो 20 का 20 रहेगा। अब माइनस वाई प्लस -2 है, ये जो -3y हो जाएगा इक्वल टू 2। अब देखिए 3y को उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, 2 को इधर ला देंगे तो 20 में से 2 गया 18 और 3y उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो y इक्वल टू, ये देखिए मल्टीप्लाई है तो इसके 18 के नीचे आ जाएगा 3, तो 3 से 6 बार में 18 कट जाएगा, तो y इक्वल टू 6। हमने y की मान स्वतंत्र पा गया, 6 आ गया। अब इस y का मान इस समीकरण 1 में रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे x प्लस 6, देखिए हमने क्या क्या था यहाँ पे रखने के लिए, तो देखिए x इक्वल टू 20 माइनस वाई, y मतलब 6। देखिए x प्लस 6 इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 20 माइनस 6। देखिए 20 माइनस 20 में से माइनस 6 घटा देंगे, x इक्वल टू 20 माइनस x इक्वल टू 14। y का मान रख दिए हमें, x इक्वल टू 14 तथा y का इक्वल टू 6 प्राप्त हो गया कि यही x तथा y के मान क्रमशः आयत का लंबाई तथा चौड़ाई। हमने क्या बोला था, प्रश्न में क्या पूछा था, आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ मान लेते हैं आयत की लंबाई x तथा उसकी चौड़ाई y है। तो x की वैल्यू कितनी आई थी 14, y की वैल्यू 6 आ गई, तो लंबाई कितनी होगी 6 और चौड़ाई कितनी होगी 14। पर इस शर्त के अनुसार हमने बस रखा है, वैल्यू रख के सॉल्व समीकरण बनाया है। दूसरा समीकरण बनाया है, समीकरण बना के फिर दोनों को किसी विधि द्वारा से बस यहाँ से बस हमें ये देखना है कि x y की हमें बस वैल्यू निकालना, किसी भी तरह से हमको बस निकालना है वैल्यू, बस कुछ भी करके। तो हमने वैल्यू निकाल दिया। यहाँ से देखिए x इक्वल टू, पहले समीकरण 1 को लिया है, यहाँ से x की स्वतंत्र वैल्यू नहीं आई है बट आई है। समीकरण को ऐसे ही हल करते हैं। फिर इसी x का मान समीकरण 2 में रख दिए हैं, यहाँ पे x का मान रख के ऐसे सॉल्व किए, तो यहाँ से हमें y का मान मिला। अब y का मान फिर समीकरण 1 में रख देंगे, तो हमने यहाँ रख के x का मान निकाले, यही लंबाई धन चौड़ाई होगी। धन्यवाद।